Good morning, students. Today's topics Matplotlib Python to plotting graph using Python. तो हम Python को यूज कर रहे हैं फॉर ग्राफ प्लॉट करने के लिए. सेकंड थिंग, हम यहाँ पे लाइब्रेरी जो यूज कर रहे हैं Matplotlib, उसमें से जो लाइब्रेरी का पैकेज है उसका नेम है Matplotlib और उसमें से एक पर्टिकुलर मॉड्यूल यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज PyPlot. सो इस चैप्टर का नेम भी है प्लॉटिंग विद PyPlot. तो PyPlot दैट मीन्स पाइथन प्लॉट. तो यहाँ पे हमें पढ़ना है लाइन ग्राफ, सेकंड स्कैटर चार्ट, अनदर इज बार ग्राफ, थर्ड हिस्टोग्राम, पाई चार्ट एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट है यहाँ पे. तो फर्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट इज बार ग्राफ. तो विद PyPlot यू कैन ऑल्सो यूज बार फंक्शन टू ड्रॉ द बार ग्राफ. तो फर्स्ट थिंग है आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए फंक्शन है प्लॉट फंक्शन. सेकंड, अगर आपको यहाँ पे जैसे लाइन ग्राफ के लिए वी शुड यूज प्लॉट फंक्शन और दो जो भी वैल्यूज हैं, टू वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू. कोई भी ग्राफ प्लॉट करोगे एनी ग्राफ, तो दे आर रिक्वायर्ड टू वैल्यूज, टू सेट ऑफ वैल्यूज, टू डेटा सेट चाहिए आपको, चाहे वो एरे हो, वहां पे लिस्ट लेते हो, एनीथिंग. तो टू सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए आपको, दैट दो एरेज चाहिए, या आप डेटा फ्रेम में से दो कॉलम की वैल्यूज लो, या फिर दो एरे क्रिएट करो एंड देन आप उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं. लाइन चार्ट के लिए फंक्शन यूज कर रहे हैं प्लॉट, स्कैटर चार्ट के लिए यूज कर रहे हैं स्कैटर फंक्शन, वो भी दो एक्सिस की वैल्यू चाहिए आपको. थर्ड जो आएगा बार ग्राफ, उसके लिए भी आपको सेम, बार्स के लिए भी सेम बार फंक्शन यूज करना, बट वहां पे भी एक्स और वाई की वैल्यू. अब जो वाई की वैल्यू है वो हाइट ऑफ द बार डिफाइन करेगा. एक्स की वैल्यू तो आपके लिए 100 पीस कह सकते हो आप यहाँ पे, कि पर्टिकुलर एक्सिस पे यहाँ पे वैल्यू लिखेगा, बट जो हाइट ऑफ बार है वो वाई एक्सिस जो वैल्यू होगी वो आपके इंपॉर्टेंट है. एक्स एक्सिस की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो तो प्लेसिंग ऑफ बार्स कर रहा है कि आपके ग्राफ में बार कहाँ पे होगा, इस चार्ट एरिया के अंदर बार कहाँ का बार आपको प्लेस करनी है, तो वो इसको शो कर रहा है. तो फर्स्ट इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज पीएलटी. तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, मैटप्लॉटलिब इज पैकेज है, उसमें से एक मॉड्यूल यूज कर रहे हैं पाईप्लॉट. पाईप्लॉट स्टैंड्स फॉर पाई फॉर पाइथन एंड प्लॉट फॉर प्लॉट. फिर इंपोर्ट numpy एज एनपी, क्योंकि हम यहाँ पे एरे यूज कर रहे हैं, तो एरे यूज कर रहे हैं तो numpy को आपको इंपोर्ट करना है. इन दोनों के हाफ मार्क्स है, दैट मींस हाफ मार्क्स आपको सिर्फ इंपोर्ट करने के मिलेंगे. देन फंक्शन बार, जो भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हो वहां पे, अभी तक तीनों ग्राफ है, जो लाइन चार्ट, सेकेंड इज बार ग्राफ, थर्ड इज स्कैटर चार्ट. इन तीनों के लिए आपको दो एक्सिस की वैल्यू चाहिए, हमेशा ध्यान रखना. तो टू एक्सिस की वैल्यू एक्स और वाई यहाँ पे बार, और थर्ड लास्ट फंक्शन है पीएलटी डॉट शो, वो भी लिखना कंपलसरी है. नहीं भी लिखोगे बट आपका प्रैक्टिकल में परफॉर्म हो जाएगा, बट वो थियोरेटिकल वे में शो लिखना कंपलसरी है. तो हम यहाँ पे पाइथन के अंदर कंट्रोल वी, कंट्रोल एन फॉर न्यू, और फिर इसको मैं एनलार्ज करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस. आपको इस साइड का विंडोज भी अगर एनलार्ज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करेंगे, इसकी फॉन्ट बढ़ जाएगी. अब फर्स्ट पार्ट है आपका इंपोर्ट मैटप्लॉट. अपना आप आगे यहाँ पे लिखा हुआ उसको एंटर किया, डॉट पाईप्लॉट, एंटर एज पीएल भी आपको लिखना, पीएलटी लिखा हुआ वहाँ पे, दैट इज प्लॉट. इंपोर्ट numpy एज, क्योंकि एरे आप यूज कर रहे हो, एनपी. तो दो फाइल्स हमेशा इंपोर्ट करनी है. अगर डेटा फ्रेम यूज कर रहे हो, आइदर सीरीज यूज कर रहे हो, तो यू शुड इंपोर्ट pandas एज पीडी. थर्ड थिंग, आपको दो वैल्यूज चाहिए जो भी ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स एनपी डॉट एरे, क्योंकि आप एरे यूज कर रहे हो यहाँ पे, और एरे में जो भी वैल्यूज है लिस्ट की फॉर्म में वैल्यूज दे दो यहाँ पे. एक्स एक्सिस वैल्यू जो होगी हमेशा इंडिकेट करने के लिए चाहिए, जैसे उसने एग्जांपल में ए बी कॉमा सी कॉमा डी. हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ वैल्यूज दैट विल बी सेम. तो आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ वैल्यूज, अगर ए एक्स एक्सिस के लिए 4 ले रहे हैं तो आपको वैल्यूज भी सेम रखनी होगी, नंबर ऑफ वैल्यूज आर सेम. तो y एक्सिस के लिए y इक्वल टू np डॉट एरे, सेम फंक्शन है, कॉपी करो आइदर यू कैन नोट डाउन. और यहाँ पे आपको न्यूमेरिक वैल्यू देनी, क्योंकि दैट विल बी शो द हाइट ऑफ द बार्स की हाइट शो करेगा y एक्सिस. सो y की जो वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिक वैल्यू जो भी है वो
वाई एक्सिस पे ही लेनी है, एक्स एक्सिस पे ओनली, एक्स एक्सिस पे हेडिंग के लिए काम आएगा वहां पे कि क्या हेडिंग है। आगे मैं बताऊंगा आपको। जैसे मेरे पास है 3, 4, 8 और 1, तो 4 वैल्यूज है। देन pl डॉट बार, बार फंक्शन है एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज, और फिर pl डॉट शो जो कंपलसरी फंक्शन है शो करने के लिए। आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, बट लिखना है, कंपल्सन है उसमें, रूल्स में। आप यहाँ पे जाएंगे, प्लॉट में जाएंगे, तो यहाँ पे प्लॉट हो गया ग्राफ। तो यहाँ पे देखेंगे ए एक्स, ए पे 3, तो 3 पे देखिए ए, तो ए ओनली इंडिकेटिंग पर्पज है, एक्स का जो है, एक्स एक्सिस का जो पर्पज है वहां पे ओनली इंडिकेट करेगा कि ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू 4, 8 की, सी की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू वहां पे। तो ये सब चीजें यहाँ पे सिंपल सा है। बार एक्स, बार अगर ड्रॉ करना है तो एक एक्सिस पे तो वैल्यूज आपकी ओनली, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज होगी वो डिनोटिंग करेगी, नोट वैल्यू शो करने के लिए ओनली। यहाँ पे वो सिर्फ इंडिकेटिंग पर्पज है और कुछ पर्पज नहीं है। शो करता है कि किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 1, तो इसलिए इंडिकेटिव पर्पज है वहां पे। अब सेकंड, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी plt डॉट स्लोस से पहले आपको सब कुछ, अगर टाइटल करना है तो pl डॉट टाइटल, टाइटल की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। देन डबल कोट्स में जो भी आप लिखोगे, जैसे मैं लिखता हूँ बार ग्राफ, pl डॉट टाइटल के बाद में एक्स एक्स लेबल, एक्सिस पे जो भी लिखना है आपको, मुझे लिखना ग्रुप्स, वाई एक्सिस का लेबल, वाई लेबल लिखते हैं हम यहाँ पे, और इसका नाम आ गया जो भी आपको लिखना है, टाइप, जैसे कुछ भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब लेजेंड्स भी लेना है तो pl डॉट लेजेंड्स, लेजेंड्स के लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, लेजेंड्स को बाय डिफॉल्ट अपने आप शो नहीं करेगा। F5 से प्रेस करेंगे फंक्शन पे F5, यहाँ पे एरर क्या शो कर रहा है लेजेंड्स के लिए। लेजेंड्स में आपने कोई भी, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जहाँ पे भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, फंक्शन जो है प्लॉट फंक्शन यूज करते हैं, आइदर स्कैटर और बार, यहाँ पे आपको एज अ लेबल शो करना पड़ता है। क्या लेबल है? एवरेज हाइट। तो सिंपल चीजें हैं, ज्यादा टफ नहीं है, फंक्शंस लर्न करो। तो लेजेंड्स यहाँ पे एवरेज हाइट आ गया आपके। तो ये सिंगल बार्स है, मल्टीपल बार्स का क्वेश्चन नहीं है। सिंगल बार का अगर क्वेश्चन आता है इस तरह का बार ड्रॉ करने का, तो आपको इस तरह से करना है। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। तो सिंपल से बार चार्ट हो गया यहाँ पे ये। तो अब मैं इसका क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन को, क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व करवाया था आपसे। तो आपको सेकंड क्वेश्चन जो है, ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर रहा है वहां पे। तो फर्स्ट देखिए वाई एक्स एक्सिस पे देखिए 7th 8th 9th एंड 10th 4 क्लासेस के लिए यहाँ पे इंडिकेटिव पर्पज है कि यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो बार है फॉर 7th क्लास, दिस बार फॉर 8th क्लास, दिस बार फॉर 9th क्लास, दिस बार फॉर 10th क्लास। अब यहाँ पे देखिए इधर आपकी हाइट, हाइट शो कर रहा है जो बार की, लेट्स शो द 40 स्टूडेंट्स इन 7th क्लास, 8th क्लास में आपके 47 45 समथिंग होगा, फिर 35 है आपके 9th क्लास में, और 10th में वापस 45 समथिंग। सो इस तरह से आपको शो कर रहा है वहां पे। तो हम इसको इंडिकेटिव पर्पज लेंगे यहाँ पे। इसी क्वेश्चन को सिर्फ हमारे पास आउटपुट गिवन है, इनपुट जो भी कुछ है
वो देख ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। अब आपको बताना है वहां पे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक न्यू फाइल, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्लस से, या कंट्रोल प्लस प्लस से यूज जाएगा आपके इस साइड का, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जो आपके कंसोल है, कंसोल के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस, तो आपके एनलार्ज हो जाएगी फॉन्ट। यहाँ पे हम वापस इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट, तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। आपको लर्न करना है यहाँ पे कि दो फाइल्स, एक तो पांडास नमपाई और ये, बाकी इसके लिए कुछ भी आपको, तो पांडास इंपोर्ट करनी है, नमपाई इंपोर्ट करना है, और थर्ड पार्ट ये है। तो पाईप्लॉट एसपीएल एंटर किया, इंपोर्ट नमपाई। जनरली हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो ओनली कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम आपके पार्ट्स को कंसिडर करेंगे, मतलब एरे को कंसिडर करेंगे, एरे ही क्रिएट करेंगे, एरे ही लेंगे हम वहाँ पे, क्योंकि इन केस एरे में अगर कुछ मुझे ऐड करना है तो वो इजी रहेगा, वहाँ पे ऐड इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ में, वैल्यू के साथ में ऐड हो जाएगा। बट इन केस ऑफ आपके लिस्ट, तो लिस्ट में ऐड करना पॉसिबल नहीं है इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ में, तो वहां प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम यहाँ पे एरे ले रहे हैं। अब इंपोर्ट numpy as np। अब फर्स्ट एरे x, x की जो वैल्यू यहाँ पे ली, तो मैं np डॉट एरे एरे ब्रैकेट लिस्ट, इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू है 7th क्लास, सेकंड वैल्यू जो ले रहा है वो 8th क्लास, थर्ड वैल्यू जो ले रहा है 9th क्लास, और फोर्थ वैल्यू जो ले रहा है 10th क्लास। तो हमारे पास फर्स्ट एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है, हम इंडिकेटिव पर्पस में जो दे रखा है ग्राफ के अंदर, उसको हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, कि उनको सिर्फ डायग्राम इस तरह शो होना चाहिए कि इस तरह का डायग्राम है। तो फर्स्ट 40, अगर हम देखते हैं क्वेश्चन को वापस, तो फर्स्ट 40 पे लाई कर रहा है, सेकंड 45 पे समथिंग, थर्ड जो ग्राफ है 35, और फोर्थ जो है 43 समथिंग, 35 और 43। तो ये एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज हमारे पास इंडिकेट हो गई। अब हमें बार ग्राफ बनाना, तो पीएल डॉट बार, और दोनों एक्सिस की वैल्यू एक्स कॉमा वाई एक्सिस, पीएल डॉट शो, इसको रन किया, रन करते देखिए 7th 8th 9th और 10th, देखिए 40, सेम ग्राफ जैसा आपके क्वेश्चन में दे रखा है वैसा हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थिक लग रहा है आपको। विड्थ इक्वल टू, विड्थ देनी है आपको 0.5, थोड़ा सा थिकनेस कम हो गई, आपको थोड़ा बढ़ाना है इसको 7, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी 6, सब टू यू। तो ये आपकी विड्थ हो गई। तो यहाँ पे देखिए इंडिकेट, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को वैल्यू कहता है, जैसे एक्स एक्सिस पे एक्स लेबल जो है एल डॉट एक्स लेबल, क्योंकि ये फंक्शन जो है आपके मैटप्लॉटली पाई प्लॉट से बिलोंग करता है, तो एक्स लेबल पे क्लासेस क्लास पीएल डॉट वाई लेबल, क्लास की जगह पे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और टाइटल अगर मुझे देना है पीएल डॉट टाइटल, टाइटल के साथ में टाइटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। F5, तो यहाँ पे देखिए आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर लेजेंड दिया तो लेजेंड पे आप डाल सकते हो वहाँ पे। तो ये तो हुआ आपके क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में सैम्पल पेपर में दिया हुआ है। तो इस तरह से 2 साल से जनरली इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जनरल, जहाँ पे आपके आउटपुट गिवन होता है इन
आपको प्रोग्राम आपको लिखना पड़ता है उसको ड्रॉ करने के लिए। तो ड्रॉ करना दैट मीन्स आपको कोड लिखना है यहाँ पे, कोड। ये आपको कोड लिखना है जिससे आपकी ग्राफ प्लॉट ड्रॉ हो जाए वहां पे। सो आगे चलते हैं। अब आपको बार्स अगर ये हॉरिजॉन्टल लेनी है तो हॉरिजॉन्टल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बार को बार एच, अभी तो वर्टिकल है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करनी है तो आपको मल्टीपल वैल्यूज है यहाँ पे, एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू डालते हैं विड्थ। तो ये देखिए वर्टिकल्स की जगह आपकी हॉरिजॉन्टल बार ड्रॉ हो गया। तो बार हॉरिजॉन्टल का ड्रॉ करना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ड्रॉ, अगर बार ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करना है सो तो हॉरिजॉन्टल के लिए बार एच और नॉर्मल वर्टिकल ग्राफ के लिए बार, जनरली बार के लिए ही करते हैं हम, बार एच बहुत ही कम पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ। फिर आता है बार कलर, बार का कलर्स आपको शो करना है। जैसे यहाँ बाय डिफॉल्ट ब्लू आता है, हर बार देखिए लाइन का कलर भी ब्लू होता है। अगर कलर देना है तो वहां पे भी कलर था, कलर इक्वल टू जो भी कलर देना है। जैसे मुझे रेड देना है तो मैं रेड दे दूंगा यहाँ पे, रेड हो गया बार का कलर। आप जब भी कुछ हम अगर कुछ लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली तो हाइट लेफ्ट अलाइन, ये अलाइनमेंट, सेंटर वाई इक्वल टू विड्थ, बार एच का है यहाँ पे, आपको नॉर्मल लेना है तो नॉर्मल ले लीजिए। यहाँ पे कॉमा करते हैं तो इसका देखिए, आप नॉर्मल बार लेते हो तो एक्स कॉमा हाइट, जो हाइट है एक्स, एक्स तो वो एज ए नेम लेता है वहां पे इंडिकेटिव पर्पज। हाइट जो ले रहा है यहाँ पे दैट मीन्स वो वाई एक्सिस जो है उस पर हाइट शो करेगा बार्स की। फिर विड्थ, फिर बॉटम इक्वल टू नन, स्टार लाइन इक्वल टू सेंटर, डेटा इक्वल टू नन। तो हम आगे और चलते हैं इसमें। रेड, रेड लिया, एंटर किया, ये वर्टिकल ग्राफ आपके। अब तो कलर्स के लिए कलर, कलर नहीं बहुत सारा सपोर्ट करता है ये कलर। आप चाहे तो इस तरह से हेक्साडेसिमल फॉर्म में, अब बार की विड्थ मैंने आपको विड्थ इक्वल टू जो भी विड्थ देनी है आपको बार्स की वो आप दे सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू 0.8 होती है। और हॉरिजॉन्टल बार्स के लिए विड्थ की जगह पे हाइट आ जाएगा वहां पे, बार एज के लिए हाइट। तो ये हुआ आपकी बार्स का। अब देखिए यहाँ पे अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे, इसमें विड्थ तो हमने बाय डिफॉल्ट ली 0.8 आ गई। अब मेरे पास जो है यहाँ पे दो स्कूल का डेटा है, 8 7 से 10 तक का दो स्कूल का डेटा है, वो मुझे डिस्प्ले करना है यहाँ पे, स्कूल 1 स्कूल 2। अब मुझे बार डिस्प्ले करनी है दूसरे की भी। ये तो फर्स्ट स्कूल का डेटा हो गया। अब मेरे पास y1 जो वैल्यू है वो दूसरे स्कूल का है एरे, और उसकी वैल्यूज है डिफरेंट। जैसे 8 7 क्लास में 25 स्टूडेंट है, 8 क्लास में 46 स्टूडेंट है, 36 है यहाँ पे, 3 है। तो ये आपके पास y1 एरे है। अब आपको बार ड्रॉ करना है क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही बार ड्रॉ करेगा, दूसरा करेगा नहीं, तो ये तो सिंपल सा है। अब आपको एक और बार फंक्शन यूज करना है, बार, फिर एक्स एक्सिस तो एज इट इज रहेगा 6 7 8, वही लिखना है आपको एक्स के लिए। और वाई एक्सिस पे आपके आएगा y1 की वैल्यू। और कलर इक्वल टू, आप चाहते हैं डिफॉल्ट कलर है तो ब्लू कलर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये यहाँ पे देखिए ओवरलैप हो गया है। फर्स्ट जो बार ग्राफ बना वहां पे रेड कलर का, उसको ब्लू वाले ने ओवरलैप कर दिया है। बट हमें जनरली ओवरलैप नहीं करना है, तो हम यहाँ पे विड्थ शो करेंगे, विड्थ इक्वल टू 0.5। यहाँ पे भी मैं दूंगा विड्थ इक्वल टू 0.5। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए अभी भी ओवरलैप कर रहा है बट वो विड्थ कम हो गई। अब देखिए यहाँ पे बार के बाद मेरे पास स्पेसेस आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे जो है, जो एक्स की जो वैल्यू है दूसरे ग्राफ के लिए, उसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ 0.5 से, क्योंकि विड्थ 0.5 है तो 0.5 से शिफ्ट करता हूँ।
आप देखेंगे यहाँ पे एक मिनट। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी, x की जो वैल्यू हमारे पास 7, 8 और 9 और 10, ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो उसके लिए अब प्रॉब्लम ये आएगी कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कुछ डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे x1 इक्वल टू वैल्यूज लूंगा, np एरे लूंगा, उसको भी np डॉट एरे, यहाँ पे आपके एरे के अंदर जो वैल्यू से 5, 10, 15, 20 और x1 को दोनों जगह वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे x1, यहाँ पे भी x1 प्लस 0.5 और इसको रन करता हूँ। तो देखिए अभी ग्राफ बना है, बट यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो 4, 6, 8, 10 इस तरह से वैल्यूज आ रही है। तो हमें इसके लिए xtix pl डॉट xtix तो यहाँ पे देखिए xtix यूज किया जाता है। x पे जो मार्क्स थे, वैल्यू क्या थी 5, 10, 15, 20 x पे एक्सिस पे। तो हमने यहाँ पे pl डॉट xtix x1 की जो वैल्यू है 5, 10, 15, 20 उसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे x में जो वैल्यू है 7, 8, 9, 10। तो उस xtix के थ्रू हमने यहाँ वापस नाम चेंज किया। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पास पास में वैल्यूज आ रही है। मैं ऊपर की वैल्यूज जो है 5, 10 की जगह 1, अब 2 कर देता हूँ, 1, 2, 3 कर देता हूँ, देन 4 कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखेंगे सिंपल से करने से थोड़ा सा पास पास आ गया यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा चेंज करना और 2, 4, 6, 8, जब भी कंपैरिजन क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर इस तरह से दो डेटा वैल्यू गिवन है, दो स्कूल का डेटा गिवन है, 7th क्लास में दो स्कूल का है वहां पे, तो उस केस में तो मैं यहाँ पे लेबल लिखूंगा बार 1 के अंदर, तो स्कूल 1 जैसे स्कूल 1 जो भी है, तो लेबल इक्वल टू स्कूल 1, यहाँ पे कॉमा लेबल इक्वल टू स्कूल 2 और इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे लेबल के लिए तैयार हो गया स्कूल 2 को डबल कोट्स में। अब लास्ट में मैं लेजेंड सेट कर दूं, here डॉट लेजेंड, जो भी लेजेंड आपके दिया हुआ वो अपना ले लेगा। इसको शो किया तो यहाँ पे स्कूल 1 का रेड कलर और ब्लू कलर से स्कूल 2। तो ये आपके इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 मार्क्स का। दो वैल्यूज अगर आपको गिवन है तो आपको इस तरह से करना है। तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इस तरह से ही, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे रखे 7, 8, 9, 10 आपके क्वेश्चन के अंदर। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, दो स्कूल की वैल्यूज भी, दोनों स्कूल की जो वैल्यू है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास की दे रखी है, वाई की एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे सेम वैल्यू दे रखी है, आपको कंपेयर करना है। अगर आप एक्स की वैल्यू सेम लेते दोनों के लिए तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा, तो दोनों का कंपेरिजन शो नहीं करेगा। अगर वाई की जो y1 है यहाँ पे सेकंड वैल्यू जो है वो अगर ज्यादा होगी वहां पे कंपेरेटिव आपके फर्स्ट स्कूल की वैल्यू से, तो उसको वो हाइड कर देगा वहां पे, तो हमें पता नहीं चलेगा किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है, तो हमें शो ही नहीं करेगा कि हाइड कर रहा है वो सारी वैल्यू। तो इसलिए ध्यान रखना है हमें कि ये सब चीजें एक्सट्रिक्स आपके सबके लिए अप्लाई होता, चाहे वहां पे हम स्कैटर चार्ट लें, चाहे सो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है और इसी के थ्रू आपको काम करना है। तो ये सिंपल चीजें हैं, तीनों ग्राफ सिंपल है। अब प्रैक्टिकल जो हम करते हैं तो प्रैक्टिकल में भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, इसका आएगा 4 मार्क्स से चार्ट का क्वेश्चन आएगा, चाहे बार ग्राफ आए, चाहे स्कैटर चार्ट या लाइन चार्ट।
आज के लिए इतना ही है। आप लोग प्रैक्टिस करें, सारे फंक्शंस देखें, इजी है बहुत ज़्यादा। आपको इसके लिए आप चाहें तो W3 स्कूल्स पे जाके ट्राई कर सकते हैं, सारे कंपाइलर्स अवेलेबल है। आप ये कोड लिखें और आप ये काम करें। तो W3 स्कूल्स पे भी जाके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए W3 स्कूल्स का दे रखा है, उस पे जाके आप अपना वर्क कर सकते हैं।